नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस तलख़ मौजू के ऊपर और हकीकी मौजू के ऊपर बड़े इख्तिसार पर मबनी आपसे गुफ्तगू करेंगे, उसका उन्वान है क़ब्र। मेरे अज़ीज़ों, बहनों, बेटियों, भाइयों, क़ब्र एक ऐसा मरला है जिसका ताल्लुक़ दुनिया की ज़िंदगी और क़यामत के हिसाब के दरमियान का जो सिलसिला है, जिसको सफ़र क़ब्र भी कहेंगे, सफ़र बरज़ख़ भी कहेंगे, सफ़र इल्लियीन या सिज्जीन भी कहेंगे। अगर किसी की क़ब्र है ज़ाहिरन तो वो निशान की शक्ल में मौजूद है, लेकिन अगर कोई जल कर मर गया, कोई डूब कर मर गया, उनकी लाशें गायब हो गई, लेकिन बरज़ख़ी दौर उन पर भी गुज़रता है। और जिसको लफ्ज़ क़ब्र कहते हैं, वो सवालो जवाब का मरहला बरज़ख़ का, इल्लियीन और सिज्जीन के मकामात का वो प्रोसेस से गुज़रेंगे, चाहे ज़ाहरी उनकी क़ब्र हो, चाहे ज़ाहरी क़ब्र ना हो। जो शख्स मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसका जब तक माशर का मैदान बपा नहीं होता, वो जो दरमियानी सफ़र है उसका हिसाब रहता है। उसके मुतल्लिक़ मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने लगा हूँ जिसका ताल्लुक़ दुनिया के हर इंसान के साथ है। दुनिया के हर इंसान के साथ है, मुसलमान होना या गैर मुस्लिम होना, या दुनिया के किसी भी मज़हब से मुंसलिक होना, वो क़ब्र के मरहले से जुदा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा मरहला है जिससे ना कोई बादशाह बच सकेगा, ना कोई फ़कीर, ना कोई आलिम, ना कोई दरवेश, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई काला, ना कोई घोड़ा, ना पस्त कद, ना तवील कद, ना शर्क वाला, ना गरब वाला, ना शमाल वाला, ना जनूब वाला, ना जजीरों वाला, ना समुद्रों वाला। कोई भी शख्स आम से आम इंसान से लेकर ख़ास से ख़ास इंसान तक, ख़ास से ख़ास से लेकर ख़ासुल ख़वास तक, ख़ासुल ख़वास से लेकर अक्सुल ख़वास तक, हर शख्स क़ब्र के मरहले से ज़रूर गुज़रेगा। इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है, जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जब उसे क़ब्र की मिट्टी के सपुर्द कर दिया जाता है, तब एक नई ज़िंदगी शुरू होती है जिसे आलमे बरज़ख़ कहा जाता है। और इसी कब्रिस्तान में इंसान से फिर 3 सवाल होते हैं, यानी इसी क़ब्र के अंदर, इस बरज़ख़ के अंदर। और ये सवालात ना तो इतने बड़े हैं और ना ही इतने मुश्किल, मगर इनके जवाबात पूरी ज़िंदगी के अमल पर मुनहसर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अज़ीम है, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो 2 फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। आम लफ्ज़ में हम कहते हैं मुनकर नकीर, ये 2 फरिश्ते अलग हैं, मुनकर और नकीर कहा जाता है। फिर वो बंदे को बिठा कर 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? अगर उस शख्स ने दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का जिक्र किया होगा, तौहीद का जिक्र किया होगा, अल्लाह की बंदगी की होगी, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखा होगा, फ़ौरन जवाब देगा, मेरा रब मेरा अल्लाह है, मेरा मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा खालिक मेरा अल्लाह है, मेरा वारिस मेरा अल्लाह है। मगर जो शख्स दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से गाफिल रहा, उसके ईमान से दूर रहा,
वो कहेगा मैं नहीं जानता, मुझे कोई पता नहीं कौन रब है, किसको रब कहा गया है, मैं तो दुनिया के अंदर ऐसे ही रहा। फिर दूसरा सवाल उससे पूछा जाएगा, फिर बता तुम्हारा दीन क्या है। जवाब देने वाला मोमिन जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। और वो इस्लाम जिसमें नमाज भी है, जिसमें रोज़ा भी है, जिसमें ज़कात भी है, जिसमें हज भी है, जिसमें जिसमें आका अलैहिस्सलाम की इताअत भी है, इत्तिबा भी है, हकूक़ुल्लाह भी है, हकूक़ इबाद भी हैं, कुरान की तलावत भी है, फ़राइज़ नमाज भी हैं, नवाफल भी हैं, हज भी है, उम्रा भी है। एक पूरा जो ढांचा है दीन का, वो उसके ऊपर कारबंद कम रहा या ज़्यादा रहा, मुसलसल रहा या गाहे बगाहे रहा, लेकिन उसका ईमान तो है ना, तो वो कहेगा कि मेरा ये दीन है। मगर जब मुनाफिक और काफिर होगा तो वो कहेगा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझसे मत पूछो, यह सवाल मेरे लिए बारे गरां है। फिर तीसरा सवाल होगा, तुम ये बताओ कि तुम में जो नबी यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए हैं वो कौन हैं। अगर कोई मोमिन होगा तो वो कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे नबी हैं, मैं उन पर दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, मैं उनकी इताअत करता हूँ, मैं उनकी इत्तिबा करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनके उसवा हसना पर चलने की कोशिश करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी नमूस के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करता रहा हूँ, और मैं उन पर ईमान भी लाया और उनकी इताअत भी की। फिर क्या होगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो दुरुस्त जवाबात आसमान की तरफ लुटाए जाएंगे। फिर आसमान से निदा आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा। फिर इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और कह दिया जाएगा कि आराम से सो जाओ, जब तक माशर का मैदान बपा नहीं होता तुम अपने आराम के साथ सो जाओ, आराम के साथ सो जाओ। बल्कि बाज़ अहादीस में यह भी आता है, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जन्नत की हवा और खुशबू उस तक पहुंचती रहती है, और उस जन्नत की लुत्फ़ में वो अपनी ज़िंदगी क़यामत तक के लिए, जो बरज़खी ज़िंदगी है क़यामत तक के लिए, वो उस कैफियत में, उस नेमतों में फिर वो गुजारा करता है। मगर एक बंदा जो जवाब ना दे सके तो फिर आसमान से निदा आती है कि इसने झूठ बोला। फिर इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है। फिर कुरान करीम की यह गवाही है कि अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ईमान वालों को दुनिया में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। मुफस्सिरीन कराम इस आयत की रोशनी में फरमाते हैं कि ये वो सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ क़ब्र के साथ है। अक्सर लोग ये जिक्र करते हैं जी कि क़ब्र के मतलब कुरान में मौजूद कोई बात भी नहीं है। ये देखिए कुरान की आयत है कि क़ब्र के सवालात का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि जो फरमाया गया कि अल्लाह करीम ईमान वालों को दुनिया में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, एक लम्हा गौर करें। हम दुनिया में हज़ारों सवालात के जवाबात तैयार करते हैं, रटते हैं और उनको याद कर कर के दोहराते रहते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि क़ब्र में जो 3 सवालात होने वाले हैं, क्या हम उनके लिए तैयार हैं? यह सवाल ज़ुबान से नहीं, ज़िंदगी से जवाब देंगे। आपका ये जो आज का अमल है, ये अमल उस वक्त आपको बोलने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर आपने नमाज ही नहीं कभी पढ़ी, बल्कि नमाजियों का मजाक उड़ाते हैं, आपने रोज़ा नहीं रखा बल्कि रोज़ा जो रखते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, आपने ज़कात नहीं दी बल्कि जो ज़कात देते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, आपने हज उम्रा नहीं किया बल्कि जो हज उम्रा करने जाते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, आपने ख़ुद कुरान को नहीं पढ़ा लेकिन जो कुरान की तलावत करते हैं, कुरान को समझते हैं, आप उनको भी तज़हीक अमेज़ अंदाज से देखते हैं। ये सवाल उस वक़्त जवाबात की शक्ल में आपकी ज़ुबान से जारी होंगे जब आपका दुनिया का अमल इसी के मुताबिक होगा। लिहाजा क़ब्र के सवालात की तैयारी के लिए 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। अल्लाह करीम की सच्ची इबादत किया करें,
और वो नमाज की शक्ल में है, नवाफल की शक्ल में है, इताअत की शक्ल में है, हर किस्म की लग़वियात से अपने आप को बचाने की शक्ल में है, अल्लाह को एक मानने की शक्ल में, अल्लाह की मानने की शक्ल में है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, हजूर की सुन्नत पर अमल करना है, हजूर की इताअत व इत्तिबा करनी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम वक़्त सलातो सलाम पढ़ते रहना है और नेक अमाल और तकवा को इख्तियार करना है। बस ये अगर आपने तैयारी कर ली तो आप समझ लें कि दुनिया के अंदर जब आप बरज़ख के अंदर दाखिल होंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल समूदन सही होगी और बरज़ख की ज़िंदगी आपके लिए एक दायमी और एक क़यामत तक आने वाली ज़िंदगी के लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा होगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी 60-70 साल होती है, 80 साल होगी, 90 साल होगी। अगर आज से 1400 साल पहले कोई सहाबी रसूल 90 साल की उम्र गुजार कर दुनिया से गए हैं तो आज बरज़ख के अंदर उनको 1350 साल हो चुके हैं। क़यामत तो ये अभी नहीं आई ना। तो वो सफ़र जो उन्होंने ज़मीन के ऊपर गुजारा वो तो कलील है, और वो सफ़र जो उन्होंने बरज़ख में गुजारा वो अभी 1350 साल बीत गए, अभी क़यामत नहीं आई। अभी कितना टाइम है क़यामत का, ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो इसलिए वो सफ़र जो तवील है उस सफ़र के लिए इस कलील सफ़र में मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, कुरान करीम से मोहब्बत करें, दीन के कामों में दिलचस्पी लें, सदक़ात और खैरात की तरफ बढ़ें ताकि क़ब्र की मंजिलें आसान हो, ताकि क़ब्र के अंदर सवालात मुनकर नकीर की तरफ से जो उनमें आला तरीके से जवाबात देने की सलाहियत आ जाए। और फिर क़ब्र क्या होगी? क़ब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान अज़ीम है कि लोगों, क़ब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से एक घरा है। आओ आज हम मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले इस्लाम को जो दुनिया से जा रहे हैं, जो जा चुके हैं, जिन्होंने आने वाले दौर में जाना है, अल्लाह उनकी क़ब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की तपश से भी महफूज रखे। गड़ा तो बड़ी दूर, तपश से भी महफूज रखे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की इन शब और रोज़ के अंदर हमें दीन इस्लाम को समझने की और दीन इस्लाम को फैलाने के लिए ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता रहे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अनिस वहशतिना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अनिस वहशतिना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अनिस वहशतिना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाबल बरज़ख व क़िना अज़ाबल मीज़ान। आमीन बिरहमतिका व बिफ़ज़लिका व बिकरमिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।